हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर सभी पूर्णांक कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से और अनंत तक होती हैं। इनमें यदि हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आइए एक्सरसाइज देख लें। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो हमें दिया गया है हिमांक बिंदु से 7 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब नीचे बोल रहा है तो हमें माइनस का साइन प्रयोग करना है इस तरह से, और यदि ये ऊपर बोलता तो हमें प्लस का साइन लगाना था। ऐसे ही रेलगाड़ी चलने के 35 मिनट बाद, अब बाद बोल रहा है तो हमें प्लस का साइन लगाना है, और यदि ये पहले बोलता तो हमें माइनस का साइन लगाना होता। ओके, तो इसी तरह से सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थानों को हमें कैसे भरना है, देखिए। हमें पहले इसको ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि माइनस का 20, फिर माइनस का 17, फिर माइनस का 14, फिर माइनस का 13, मीन्स ये सभी प्लस के 3 जोड़ करके संख्याएं आ रही हैं। तो हमें क्या करना है, आगे की संख्याओं में भी हमें यही पैटर्न लागू करना है। हम इसमें प्लस का 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8, फिर हम इसमें यदि प्लस का 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5, इसमें यदि हम प्लस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 2, और इसमें यदि हम प्लस का 3 जोड़ेंगे तो ये प्लस का 1। इस तरह से ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही हमें आगे वाले जो पार्ट हैं उनको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें यह समझना है कि हम ये जो 2 लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं मोड। मोड का मतलब होता है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो हमें माइनस का 42 की जब हम मोड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारा प्लस का 42 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें माइनस पहले आ रहा था, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 16 में से 32 यदि हम घटाएंगे तो ये माइनस का 16 हमारे पास में बचेगा। अब यदि इस मोड से इस माइनस 16 को हम बाहर लाएंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, और माइनस प्लस मिला करके ये हमारा माइनस का 16 ही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोही क्रम में लिखो। संख्या को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, अवरोही क्रम में लिखो। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, मीन्स घटता हुआ क्रम। तो हमें इन संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें इन सब में से सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो हम जानते हैं कि प्लस की संख्याएं हमेशा नेगेटिव संख्याओं से बड़ी होती हैं। तो सबसे बड़ी प्लस प्लस की 4, 3 और 7, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है, 7। उसके बाद में 4, उसके बाद में 3। अब हमारे पास में नेगेटिव इंटीजर्स बचते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वो सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो माइनस का 6 पहले आएगा, उसके बाद में माइनस का 15, और उसके बाद में माइनस का 32। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ते क्रम का मतलब है कि हमें सबसे पहले इनमें से सबसे छोटी संख्या देखनी है।
तो सबसे छोटा पूर्णांक हमारा नेगेटिव वाला होगा। नेगेटिव में ये है, ये है, ये है और ये है। इन सब में जो सबसे बड़ा है माइनस का 17, ये हमारा सबसे छोटा होगा। अब माइनस का 9, इसके बाद माइनस का 6, इसके बाद में माइनस का 2 और इसके बाद में अब 4 और 6 बचा, तो इनमें 4 पहले आएगा और 6 बाद में। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हल करो। तो हल कैसे करना है हमें? प्लस के 12 माइनस कोष्टक दिया हुआ है, फिर प्लस के 14 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि प्लस के 12 को हम एज इट इज रहने देंगे। माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है, तो कोष्टक खोल लेंगे और 14 लिख देंगे माइनस का। अब प्लस के 12 है, माइनस के 14 है, मीन्स हमारे पास में नगद के 12 रुपए हैं और उधार के 14 रुपए हैं। तो उधार के ज्यादा हो गए तो इसका मतलब घटेंगे, प्लस माइनस के साइन है, तो ये बचेगा हमारे पास में 2। लेकिन बचेगा किसका? जिसके ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 2 हमारे पास में बचेंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसे देखते हैं। माइनस का 18 एज इट इज रहने देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। जो माइनस की वैल्यू है और कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो प्लस की हो जाएगी। अब ये फिर वही माइनस प्लस का बचा, घटेंगे। 18 में से 3 गए तो 15 बचे, लेकिन बचे किसके? माइनस के, क्योंकि माइनस के ही हमारे पास में ज्यादा है। ओके, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। बाकी के क्वेश्चनों को आप स्वयं सॉल्व करें, समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछें। याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई हम संख्या रेखा नंबर लाइन यदि हम खींचते हैं तो उसमें दाईं ओर के जो इंटीजर होते हैं वो धनात्मक होते हैं और बाईं ओर के जो इंटीजर होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। ऐसे ही इसमें याद रखने वाली बात है कि पॉजिटिव पूर्णांक जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। नंबर 2, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या हमेशा बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है। जैसे कि यदि -3 और -5 में हम बड़ा देखने लगे तो 5 बड़ा नहीं होगी, माइनस का 3 बड़ी होगी। अगर हम प्लस के 4 और माइनस के 3 में बड़ा देखें तो प्लस वाली पॉजिटिव वाली बड़ी होगी, नेगेटिव वाली छोटी होगी। ओके, शून्य को यदि हम देखें 0, ना तो ये धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। थैंक यू।